आज पूरे देश का किसान संकट में है। ऐसे में पूरे देश भर से 20 राज्यों से आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के किसानों के सभी प्रतिनिधियों का आज की इस सभा में मैं स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है आज पूरा दिन आप लोगों ने इस विकट समस्या के ऊपर विचार विमर्श किया। बहुत दुख है कि पूरे देश भर के अंदर किसानों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। वो अपना हमें खुश होना चाहिए कि अगर उपज ज़्यादा होती है किसी साल में। जब पहले ज़माने में अकाल पड़ा करता था तो दुख मनाया जाता था, ज़्यादा खेती होती थी तो खुशी मनाई जाती थी। लेकिन आज ज़्यादा खेती होती है तो किसान अपनी उपज को सड़कों के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है। ये कैसा विकास है? इसका मतलब कुछ ना कुछ नीतियों में समस्या है। जिस किस्म की नीतियां बनाई जा रही हैं कि किसान अपनी उपज दूध, टमाटर, आलू, प्याज सड़कों के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है, और जब किसान सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, तो उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। यही काम कांग्रेस किया करती थी। देश भर में लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर, लोगों को लगता था कांग्रेस अमीरों की सरकार है, अमीरों की पार्टी है, अंबानी अडानी की पार्टी है। इसीलिए लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा को वोट दिया कि भाजपा कुछ करेगी। लेकिन अब 2 साल 3 साल के बाद लोगों को लगने लगा है कि अंत पंत में दोनों पार्टियों का चरित्र एक ही है। दोनों पार्टियां वोट किसानों से लेती हैं और नोट इन बड़े बड़े लोगों से लेती हैं। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस के समय आया, 10 साल तक कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे ऐसा वादा करके, बार बार उन्होंने वादा किया, हर भाषण में उनके हर नेता ने वादा किया, ऐसा वादा करके वो सत्ता में आई। और आज सत्ता में आने के बाद 2 साल 3 साल के बाद मुझे बताया गया, यहां तक कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। ये तो धोखा है, पीठ में छुरा घोंपा है किसानों के। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से किसान सड़कों के ऊपर उतरने के लिए बेबस हुए हैं, देश का हर नागरिक, भारत में रहने वाला हर देशभक्त आज किसानों के साथ खड़ा है। किसानों की इस लड़ाई में हम लोगों को कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर किसान नहीं बचे तो हमारे में से इस हॉल में बैठा हुआ कोई नहीं बचेगा, इस देश के अंदर कोई नहीं बचेगा। तो उनकी लड़ाई, किसानों की लड़ाई उनकी लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई इस देश के हर व्यक्ति की लड़ाई है। बड़े दुख की बात है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और उस नारे को दोहरा दोहरा के मौजूदा भाजपा सरकार सत्ता में आई, और अब आने के बाद ना किसान खुश है और ना जवान खुश है। जो जो बातें अभी चर्चा की गई हैं, जितनी भी मुद्दे रखे गए हैं, वो सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 2-3 मुद्दों के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली चीज, सारी पार्टियां कसम खाती हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कांग्रेस भी कसम खाती है, बीजेपी भी कसम खाती है। लेकिन शायद ये पहली बार हुआ होगा कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब एफिडेविट दायर कर दिया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे।
तो कम से कम लोगों के सामने अब इसको किसी को पता नहीं है। जैसे मुझे भी कल किसी ने बताया, इसको हम सब लोगों को कंफर्म कर लेना चाहिए। एफिडेविट की कॉपी है हमारे पास, एफिडेविट की कॉपी है। तो अब इसको देश भर में हर किसान को ले जाके दिखा देना चाहिए, भाई ये भाजपा का एफिडेविट है। पिटिशनर भी यहाँ खड़े हैं जिन्होंने पिटीशन की है। ये हर किसान को बता देना चाहिए कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आपकी फसल की जितनी लागत आती है उस पे 50% प्रॉफिट देंगे, ऐसा वादा करके सरकार सत्ता में आई। और सत्ता में आने के 3 साल के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया कि हम आपको फसलों के पूरे दाम नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। इसी एक बात को हमें हर किसान के घर, हर किसान तक पहुंचाना चाहिए। ये सबसे पहला काम हम लोगों का है। दूसरी चीज, हम सब लोगों को, इस देश के सब लोगों के, किसान भीख नहीं मांग रहा। सबसे ज्यादा मेहनत मुझे लगता है किसान करता है। फसल उगाने के लिए ठंड में, गर्मी में, विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर किसान मेहनत करता है और देश के लोगों के लिए अन्न उगाता है। वो भीख नहीं मांग रहा, वो अपनी मेहनत का पूरा पैसा मांग रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने उसकी मेहनत का पूरा पैसा देने का प्रावधान किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, ऐसी इस देश के हर व्यक्ति को कसम खानी है। और उसको लागू कराने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दिलवाए जाएं। और जिस दिन किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम मिल गए, वो आपके सामने हाथ नहीं पसारेंगे, वो स्वाभिमान के साथ खड़े होके, वो भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, वो भी गरीबी में नहीं जीना चाहते। आज एक एक किसान कर्जे में डूबा हुआ है। घर में कोई बीमार हो जाए, वो अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता। क्यों? किसान के ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का कर्जा है और उसको मरने पे मजबूर होना पड़ता है। और जिसके ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है, उसको सरकार रात के अंधेरे में लंदन भेज देती है। ये तो ठीक नहीं है, लंदन भगा देती है उसको कि तू भाग जा, तेरे को हम बचा लेंगे। कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जिनके ऊपर 35,000, 36,000 करोड़ का कर्ज है। 35,000, 36,000 करोड़ रुपए वो बैंकों का डकार गए, वापस नहीं करने वाले। और उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का कर्जा मिला के 36,000 करोड़ बनता है। तो अब ये देखना है इस देश के अंदर किस किस्म की राजनीति चलेगी। एक आदमी को 36,000 करोड़ रुपए माफ करके बचाना है कि उत्तर प्रदेश के सारे किसानों को का कर्जा माफ करके सारों को बचाना है। आज की सरकारें, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें एक आदमी को बचाने के लिए लगी हुई हैं। इस देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि हम उस एक आदमी के साथ नहीं, उससे रिकवर करो, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो। जितने इस तरह के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो पैसा वापस नहीं कर रहे बैंकों का, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, उनको गिरफ्तार करो, उनको जेल भेजो, उनसे सारा पैसा रिकवर करो। वो 5 स्टार होटलों में रहते हैं और हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। दूसरी बात कि किसानों का जो उपज है उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए कोल्ड स्टोरेज, मंडियां बनाई जाएं। यह भी गोपाल राय जी ने बताया, आप लोगों ने पूरे दिन के अंदर चर्चा की, ये बहुत जरूरी बातें हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोली जाएं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका सीधा रॉ मटेरियल गांव से आए, और गांव के आसपास ही अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी
तो वहां के नौजवानों को वहीं पे रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार के लिए शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। उसी तरह से हमें गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो शहरों में सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इस बार हर गांव के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए, एक एक गांव के लिए 2-2 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए हैं हर साल, ताकि गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं तैयार की, स्कूल खोले जा सकें, अस्पताल खोले जा सकें, पानी, बिजली, सड़क, एंटरटेनमेंट, सारी सुविधाएं वहां पे मुहैया कराई जा सकें जो कि शहर में मौजूद है, ताकि लोगों को गांव छोड़ के शहर ना आना पड़े। दिल्ली के अंदर पिछले साल जब बेमौसम बारिश हुई, फसलें बर्बाद हो गई, हम लोगों ने 20,000 रुपए किले के हिसाब से, 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया था। अगर दिल्ली सरकार दे सकती है, बाकी सरकारें भी दे सकती है। नीयत का फर्क है बस। हमारी नीयत थी, बाकियों की नीयत अंबानी अडानी के साथ रहती है। हमारी डिमांड है कि अगर बेमौसम बारिश या बेमौसम या किसी भी वजह से फसलें बर्बाद होती है तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, किसानों के ऊपर जो इतना भारी संकट है इसको चर्चा करने के लिए। लेकिन बात केवल चर्चा तक सीमित ना हो, चर्चाएं तो बहुत हो चुकी है, अब इस देश में आयोग भी बहुत बन चुके हैं। सारे देश के अंदर एक सहमति है, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो, बाकी सारी चर्चाएं तो फिर बाद में होती रहेंगी। इस एक मांग को ही लागू कर दो तो कम से कम कुछ फायदा तो किसानों को मिलेगा। किसानों को, पूरे देश के किसानों को एकजुट करना है, एकजुट होना होगा। उसके लिए जो भी आप सब लोगों ने आज मिलकर कार्यक्रम बनाया है, उस कार्यक्रम का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और आज हम सब लोगों को यहां से ये संकल्प लेके उठना है कि जो हमारे देश के किसान आज विकट परिस्थिति में हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मंदसौर में जो किसानों के ऊपर फायरिंग की गई, उसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाए। जिन लोगों ने फायरिंग की, जिन लोगों ने फायरिंग का आदेश दिया, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जो किसान इसमें मारे गए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए।